नहीं ठीक है। लेडीज जेंटलमैन, आज शाम को हम फ़हीम अख्तर के कहानियों के मजमूए का लॉन्च करने जा रहे हैं नेहरू सेंटर में। हम सब तालियां बजा के स्वागत करते हैं फ़हीम का। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि फ़हीम हमारे लिए एक आशा की किरण है, क्योंकि हिंदी और उर्दू में जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो ढूंढने से नहीं मिलती। और आज ये यहाँ इंग्लैंड में रह के उर्दू की जोत जलाए हुए हैं, तो हम सब फ़हीम का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबको इनवाइट करते हैं कि आप चलें ऊपर। हॉल तैयार। थैंक दोस्तों, नेहरू सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की शाम बड़ी ख़ास शाम है कि उर्दू के एक युवा लेखक फ़हीम अख्तर की कहानियों के मजमूए एक गुरेज़ा लम्हा का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हिंदी और उर्दू दोनों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम अपने राइटर्स की तरफ निगाह डालते हैं तो
युवा लेखक दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम सब डिपेंड करते हैं माइग्रेशन पे। जो माल हिंदुस्तान पाकिस्तान से आता है उसी में से हमारे लेखक निकलते हैं। और आजकल जो बच्चे इंडिया और पाकिस्तान से आ रहे हैं वो या तो आईटी एक्सपर्ट हैं, या वकील हैं, या डॉक्टर हैं, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो केमिस्ट है। तो साहित्य से, लिटरेचर से कुछ खास उनका लेना देना है नहीं। तो हम हमेशा ये संदेश भेजते हैं वापस अपने मुल्कों को कि भाई हमारे बच्चों को वहां अपनी जबान पढ़ाओ, ताकि जब वो यहाँ आए तो अपनी जबान की लौ यहाँ जला सके। तो हमें फहीम अख्तर में ये आस की किरण दिखाई देती है कि कम से कम कलकत्ता में जन्मा ये बच्चा जो वहां से एमए करके वहां पहुंचा था, यहाँ आके पढ़ाई की, यहाँ नौकरी भी की, तो इस तरह की कि जहां आम आदमी का दर्द महसूस कर सके। सोशल सर्विसेज में, मर्टन में, ये हर उस आम आदमी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं जिसे इनकी जरूरत होती है। अफसरी नहीं छाड़ते, दोस्ती बनाते हैं। और वही किरदार फिर इनकी कहानियों में आके पन्नों पे इनकी लड़ाई लड़ते हैं, और उन किरदारों के साथ ये रहते हैं, जिंदगी बिताते हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं और उनकी कहानियां लिखते हैं। इनकी कहानियों में जिंदगी के इल्यूशंस भी हैं कि जब हम विदेश के बारे में सोचते हैं तो किस तरह की जिंदगी, किस तरह का जीवन है विदेश का, और उसके साथ रियलिटीज कि यहाँ इस मुल्क में किस तरह की सच्चाई का हम सामना करते हैं। मैं एक खास बात ये कहना चाहूँगा कि हमने एक किताब उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट कराई थी, जिसकी एडिटर काउंसलर ज़किया ज़ुबैरी यहाँ बैठी हैं। उसमें इंग्लैंड के 6 उर्दू के कथाकारों की 2-2 कहानियाँ लेकर 12 कहानियाँ इस किताब में शामिल की गई थी, और इसका लॉन्च यहाँ इसी नेहरू सेंटर में हुआ था। इसमें कैसर तमकीन साहब, जितेंद्र बिल्लू और उनके साथ सबसे छोटे लेखक फहीम अख्तर की कहानियाँ भी शामिल थी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ के उर्दू और हिंदी लिटरेचर के जो बीच में एक गैप स्क्रिप्ट की वजह से है, उसे किसी तरह पाटें और एक ब्रिज ऐसा बनाएं कि उर्दू की किताबें हिंदी में और हिंदी की किताबें उर्दू में अवेलेबल हो सके। और इस काम में ज़किया जी काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने कुछ हिंदी की किताबों का उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक किताब और तकरीबन तैयार है, उसका कवर पेज कल परसों तक आने वाला है। तो रज़ा अली आब्दी साहब की किताब है नगमागर, उसका हिंदी में तर्जमा हो चुका है और दिल्ली से उसका प्रकाशन हो रहा है। बहुत जल्दी हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे यहाँ रज़ा अली आब्दी साहब की किताब नगमागर, जो हिंदी फिल्मों के गीतकार हुए हैं, उनके गीतों में क्या लिटरेचर है, उनके गीतों के पीछे क्या सोच है, कितनी लंबी पीरियड के जो गीतकार हुए हैं, साहिर, शैलेंद्र, शकील, उन सब के बारे में रज़ा अली आब्दी साहब की बहुत गहरी जानकारी है। तो वो सब यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आज की शाम की खासियत एक गुरेज़ा लम्हा का लॉन्च और फ़हीम की एक कहानी ब्यूटी पार्लर का नाट्य मंचन यानी कि ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आज आप देखेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत उसी से होगी। रिफत शमीम साहब जो जाने माने डायरेक्टर हैं और
इप्टा के निर्देशक हैं, उन्होंने इस कहानी का निर्देशन किया है। उनके प्रिय कलाकार हिना बख्शी, कृष्ण टंडन और भारत से आए एक नए कलाकार तरुण, जो कि गुजराती थिएटर के बहुत बड़े नाम है मुंबई में, ये सब मिल के फहीम अख्तर की कहानी ब्यूटी पार्लर को एक मज़ाहिया अंदाज में पेश करेंगे आपके सामने। कृष्ण टंडन का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उनके दाएं पैर में मोच आ गई और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक्टिंग की सारी स्किल दाएं पैर में ही है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो उनके पैर का कसूर है, कृष्ण टंडन का कोई कसूर नहीं है। तो दोस्तों, आज की शाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ब्यूटी पार्लर का एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा और ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये सब नेहरू सेंटर की डायरेक्टर संगीता बहादुर के बिहाफ पे कही हैं। वो आज की शाम कहीं किसी और कार्यक्रम में बिजी हैं, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं आज की शाम नेहरू सेंटर की तरफ से आप सबका स्वागत करूं, आप सबका खैर मकदम करूं। आपका स्वागत है ब्यूटी पार्लर। अरे ओ मिर्जा जी, पता नहीं कहा। मिर्जा, हम देर हो रही है। आ गए बेगम, क्या हुक्म है? आ गई। चलिए चलिए से इंतजार करवाइए, देर हो रही है हमें। मिर्जा जी का ताल्लुक लखनऊ से था, मगर मटिया महल में आते ही मिर्जा जी के रखरखाव और तकल्लुफ़ात ने लखनऊ गुलमार कर दिया। काली शेरवानी, सर पे बाकी टोपी और हाथ में छड़ी, जो सहारे से ज्यादा दिखावे के लिए होती। हाँ, मिर्जा जी को मटिया बुर्ज में रहते हुए 30 बरस हो चुके। 30 बरस हो चुके थे। इन 30 बरसों में मिर्जा जी ने कई उतार चढ़ाव देखे, सियासी, समाजी और सकाफती बदलाव, मगर कुछ नहीं बदला तो मिर्जा जी का रख रखाव और उनकी तहसीनी कदरें। मजाल थी कि मिर्जा जी को आदाब के बजाय कोई नमस्कार कहता। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, बस मिर्जा जी को आदाब कहना मिर्जा जी के लिए शायान शान तो होता ही था, लेकिन कहने वालों को भी हद दर्जा मसरत हासिल होती। आज सुबह हर रोज की तरह मिर्जा जी जब चहल कदमी को निकले तो उनकी नजर सामने वाले घर के चौबे जी पर पड़ी। चौबे जी? चौबे जी महाराज, अम्मा इधर इधर इधर। मिर्जा मिर्जा, आगे बढ़ते हुजूर। अम्मा सुनिए, खबर है आपके लिए। कमबख्त बेगम को मायके रवाना कर दिया। मैदान
साफ है जी। हाँ हाँ जरूर हाजिर होऊंगा, जरूर हाजिर होऊंगा। और वही हमेशा की तरह महफिल भी जमेगी, शतरंज की बाजी भी जमेगी। हाँ हाँ मिर्जा जी थोड़ा वक्त दीजिए, जरा वो गफूर धोबी है ना अपना, उसकी खबर लेकर हाजिर हुआ। मियां गफूर आपसे थोड़ी गुफ्तगू कर सकता हूँ? आपसे जरा एक बात ये करनी थी गफूर मियां कि आप माशाल्लाह बहुत ही निहायत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन बेवकूफियां भी करते हैं। बात ये है गफूर साहब कि आपने खामखा हमारे पैजामे में ये एक खिड़की खुली छोड़ दी। खुदा हमारी इज्जत की तो आपने ऐसी की तैसी कर डाली। माफी माफी मिर्जा जी, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आराम से संभाल कर देखिए। वो बात यूं है, वो बात यूं है मिर्जा जी कि क्या है ये स्त्री कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई थी, तो माफ कर दीजिएगा। अम्मा मसला ये है आपके साथ, बस माफी मांग लेते हैं। आप काम आप ठीक ढंग से करते नहीं, बस माफी दे दीजिए। हुजूर हमारे अब्बा हुजूर लखनऊ में आप जैसे खबीसों के खोंचे पर भी जाना वो गवारा नहीं क्या करते थे। मिर्जा जी आपके अब्बा हुजूर के घर पे भी धोबी हुआ करता था का? अच्छा अच्छा, तो अब आप हमें किबला ये बताएंगे कि क्या हुआ करता था और क्या नहीं हुआ करता था। अम्मा दोज़ख में जाएंगे तो वक्त फरंगी, बुरा कहिए उन्हें जो हमारे अब्बा हुजूर को धोखा देकर रखते सफर बांध गए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन मिर्जा जी कुछ ऐसी सुनाइए कि कहानी का मजा दुबारा हो जाए। अबे का बात बेइज्जत करे, ये कहानी नहीं हकीकत है, हकीकत। हमारे अब्बा हुजूर के जमाने में क्या मजाल कि कुछ परिंदा भी हमारी इजाजत के बगैर पर मार दे। हुजूर रोज शाम को दरबार लगता। क्या तहसीलदार, क्या अफसरान, क्या सिपह सलार, क्या हवलदार, ये तमाम लोग आते अपने इनामात और अपने तोहफे लेकर रुखसत ये मैं क्या देख रहा हूँ? आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे। जोबन तमाशा? मामला क्या है? क्या मामला? मामला क्या जी, मेरी तो समझ के बाहर है। थोड़ी गफूर, ये शंकर हजाम की दुकान पर ये छम 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 करती हुई ये खूबसूरत लौंडिया कौन थी? खुदा बासी कड़ी में भी उबाल आ रहा है। जी हमको तो आज ही पता चला कि शंकर हजाम की दुकान पे कोई लौंडिया भी आती है। वैसे वो शंकर कह रहा था एक दिन, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। तो अब आया इस भेजे में। तो उसका मतलब ये हुआ तो यहाँ हजामत के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। हाँ मिर्जा जी, वही तो मुझे लगता है, यानी कि मेरा तो ख्याल है कि शंकर हजाम की दुकान पर अब हजामत के साथ साथ औरतों के बालों की कटाई भी शुरू हो गई है।
बालों की क्या बकवास है? अमा हद हो गई है। अरे उस अनाई को तो हमारे मुए खमदान को संवारने में हाथ कांपने लगते हैं। हाय 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 हाय, इस नाज़नीन कमसिन खातून के खूबसूरत बालों को क्या खाक संवारेगी? मिर्जा जी की बेकरारी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गफूर धोबी भी मिर्जा जी की दिलचस्प बातों में उलझा हुआ था। थोड़ी ही देर में मिर्जा जी गफूर धोबी से ये कहते हुए रुखसत होते कि क्यों न हम आज भी अपने मुँह पेचीदा को तरशवा लें। बस फिर क्या था, मिर्जा जी गुनगुनाते हुए शंकर हज्जाम की दुकान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। शंकर इस दरमियान अपनी दुकान में सामान वगैरह रखकर सफाई कर रहा है और मिर्जा जी शंकर हज्जाम से इंतहाई शान बेनियाजी से हम कलाम होते हैं। अरे भैया ओ मां के यार रे, अरे भैया मियां शंकर। अरे मिर्जा जी आदाब। सब खैरियत खैरियत तो है ना मियां? आदम से मियां क्या बात है, आजकल तुम्हारी दुकान पर बड़ी रौनक रहती है। मिर्जा जी वो रौनक तो सब आपके आने के लिए हुई। आइए। वो तो है। हाँ, अरे मामा ये बताओ आजकल कुछ तुम्हारी दुकान पतली पतली सी दिख रही है क्या? वो ऐसा है मिर्जा जी कि आज से हमारी दुकानवा में भगवान की कृपा से हजामत के साथ साथ मालिश का भी बंदोबस्त हुआ है। मालिश? बात सुनो, कहा हो? क्या तुमने मालिश के लिए पहलवान भी रख लिए? अरे पहलवान नहीं रखे हैं, बल्कि एक सुंदर सी चंचल बालिका अपने कोमल कोमल हाथों से आपकी मालिश करेगी। मिर्जा जी ने शंकर की बात पर इस तरह नाक भौं चढ़ाई कि जैसे वाकई उन्हें लौंडिया का आना नागवार गुजरा हो। मगर उस लड़की को देखने का शौक ने उनके दिल में गुदगुदी सी पैदा कर दी। बस फिर क्या था, उनके दिल में ये शक फौरन बैठ गया कि ये लड़की कहीं ऐसे वैसे काम के लिए न लाई गई हो। अभी मिर्जा जी आईने में अपना मुखड़ा देखकर इस बात पर गौर व खौस कर ही रहे थे कि शंकर हज्जाम ने उनकी बेचैन खामोशी को ताड़ते हुए ये सवाल दाग दिया। तो कहिए मिर्जा जी, आपकी किस तरह से सेवा की जाए? उसी तरह से जिस तरह हमेशा करते आए हो। लेकिन मिर्जा जी दाढ़ी तो आपने कल ही बनाई थी। कल बनवाई थी ना, आज तो नहीं। हम दाढ़ी बनाए थे। हम आपको बताते हैं कि हमारे अब्बा हुजूर के ज़माने क्या बताएं आप? हमारे अब्बा हुजूर के ज़माने में रोज सुबह शाम दोनों वक्त खलीफा हज्जाम आए। हाय 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 हाय, मियां शंकर क्या बताएं, उसके बाद वो रौनक लगा करती थी कि बस पूछिए मत। वाह वाह, बहुत ही शंकर। हाँ जी। शंकर, हाँ जी। ये कोई नया रंग रूट है क्या? मियां शंकर, हमारे गुनहगार कानों ने जो सुना वो सच है यार। शंकर भैया, इन बड़े मियाँ को जल्दी से अंदर भेजिए ना, हम सारी तैयारी कर लिए हैं। हमा बात सुनो, जल्दी हाथ चलाओ। पहले तो तुमने कभी इतना वक्त नहीं लगाया। अच्छा ये जो खातून है, हाँ जी, इसका क्या नाम बताया था तुमने? रूपा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नाम है इस खातून का। शंकर मियाँ, जल्दी भेज दीजिए ना।
मियाँ शंकर। बड़े मियाँ लाइक कीजिएगा मेरे अगर आपके बेकरार दिल ने मालिश करने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही हो तो अल्लाह का नाम लेकर झट से पर्दे के पीछे दौड़ जाइए। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये मामला ये माजरा क्या है? मियाँ शंकर, क्या हमसे कुछ कहा इस खातून ने अंदर से? जी जी रूपा खातून ने आपको अंदर बुलाया है। अंदर से हमें अंदर बुलाया है। मामा जरा शीशा तो जरा फरमाए। हाँ ये जी ठीक ठीक। आप पीछे नहीं ले। अच्छा बीबी खातून, हम अंदर आ जाए। ओहो, नेकी और पूछ पूछ। आइए ना, आ भी जाइए ना। हम अंदर आ गए खातून। तो फिर बैठ जाइए ना। हम बैठ गए खातून। अब उतारिए ना जी शेरवानी। उतारते हैं शेरवानी। मिर्जा जी ने कांपते हुए हाथों से ये लीजिए शेरवानी को उतार दिया। शेरवानी। मिर्जा जी ने कांपते हुए हाथों से फौरन शेरवानी को उतार दिया और टांगने की बजाय बदहवासी के आलम में उसको कोने में फेंक दिया। रूपा ने अपने नाजुक हाथों से अब मिर्जा जी के माथे पर जो तेल मला तो बस फिर क्या था, मिर्जा जी के चौथा तबक रोशन हो गया। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और बदन में थरथराहट सी पैदा हो गई। बेचारे मिर्जा जी की हालत ज़ार को देखकर जब रूपा से कुछ नहीं बन पड़ा तो मिर्जा जी के सर पर जोर जोर से हाथ फेरने लगी। मिर्जा जी बेबस होकर इस तरह कुर्सी से चिपक गए थे कि जैसे अब कभी उठने का नाम नहीं लेंगे। इसी कश्मकश में मिर्जा जी मुब्तला थे कि शंकर ने जोर से खबरदार करते हुए मिर्जा को चौंका दिया। मिर्जा जी खत्म हो गया। बेगम साहिब आ रही है आपकी। बेगम यहाँ कहाँ से आ गई? अरे बाबा मियाँ शंकर। ये सुनते ही मिर्जा जी की स्थिति गायब हो गई। हड़बड़ाकर मिर्जा जी कुर्सी से लुढ़क कर फौरन पास की तरफ खड़े हो गए। शेरवानी को जैसे तैसे बदन पर डालकर मिर्जा जी बेतहाशा दुब दबाकर इधर उधर भाग रहे थे और बेगम हाथ में छड़ी उठाए पीछे पीछे दौड़ रही थी और हमारे मिर्जा बेचारे शाम के मारे गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर माफियों पर माफिया मांग रहे थे। मिर्जा जी बाबा शंकर, तुम कहाँ जा रहे हो? कमबख्त मिर्जा कहाँ? अभी आती हूँ तुम्हें मजा चखाने। मिर्जा जी बेगम, हाँ आप तो मायके गई थी ना। हम तो यहाँ उस कमबख्त शंकर से हजामत बनवा रहे थे। हजामत बनवा रहे थे। अरे हजामत तो मैं बनवाऊंगी तुम्हारी। देखिए बेगम साहिबा, ये वाजिब नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। देखता है तो देखने दो। देखिए ये लोग भी देखिए, लोग क्या करेंगे? यही ना कि इतने सालों का बूढ़ा बैल आपको शर्म नहीं आई? माँ है ना गोबर। दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो आपने देखा
कि फ़हीम अख्तर किस तरह ज़िंदगी को देखते हैं। सॉरी, आदाब हैं हाजिर महफिल, मेरा नाम कृष्ण टंडन है और अभी आपने देखा कि मैं मिर्ज़ा का रोल अदा करता हूँ। शुक्रिया फ़हीम साहब का और शमीम जी का कि जितने थोड़े वक्त में इन्होंने हमें ये तैयार करवाया, और पता नहीं कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये तो हमारे डायरेक्टर साहब जानते हैं, लेकिन मैं परसों से जिन हालात से गुजर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। मेरा नाम हिना बख्शी है और शमीम जी ने बहुत सालों से कोशिश की है मुझे तैयार करने की, लेकिन अभी इतना हुई या नहीं मुझे अपने आप पर यकीन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का और शमीम जी का और मेरा नाम तरुण है, 2 रोल किए मैंने, तो आपको उम्मीद है पसंद आएंगे। डबल रोल मैंने भी किया था। ये मैं आगे कहने ही वाला था बीच में। नहीं वो उन्होंने भी 2 अच्छे से 2 रोल निभाए और इनको थोड़ा पीटना कम हुआ, वरना इनको ज़्यादा पीटने की हम लोग ने सोचा था कि मजाक अलग बात है। बड़े ही किशन जी मेरे डायरेक्टर भी रह चुके हैं एक प्ले में और बहुत ही सीखने मिलता है। शमीम जी से भी बहुत सीखे हैं हम। शमीम भाई आप स्टेज पर शमीम जी आपसे इंतजार है कि आप मंच पर आए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अगर आप लोग नहीं आते तो हम अपना हश्र किसको बताते। एक अफसोस की बात यह है कि इस ड्रामे में एक तो वक्त कम, खैर कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन हुआ ये कि इन क़िबला का जो पैर जो था दाएं, जिस पे एक्टिंग के सारे जरासीम थे वो खत्म। चुनांचे बहुत से हरकत सकनात जो हैं बिल्कुल गड़बड़ हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। पर्दा गिरा दीजिए।